Hello children, um, this is Yashweta ma'am and children. We are solving our exercise 9A question number 2. So first I am reading the question number 2 for you. Tell whether each equation represent a direct variation. If so, identify the constant of variation. Okay. सो देखो, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज में, उसमें हमें क्या था, आधा सॉल्व करके ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, और उसमें हमने आगे उसको जस्ट चेकआउट करना था कि ये है या नहीं है। अब जो हमें ये वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, उसमें हमें थोड़ा सा पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, तब चेक करते हैं कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं, क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्ट वेरिएशन में चेक करने के लिए हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में है नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की टू वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उनको चेक कर लीजिए कि भाई ये है या नहीं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम, डायरेक्ट वेरिएशन आपका है या नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो पहले मैं यहाँ पे देख करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। ठीक है, x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 आ रही है। तो आप यहाँ पे देख कर भी बता सकते हैं कि भाई इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो इसमें अगर आप इस तरीके से चेक करना चाहते हैं तो देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं हम। चलो, x की वैल्यू अगर हमने रखी 1 रखी है यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, -7। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14। ठीक है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू मैं अगर कितनी रखती हूँ 3, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है, -21। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और अगर हम इनका डिवीजन जब चेक करेंगे तो वो -7 आने वाला है। ठीक है, तो इनका जो डिवीजन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है -7। आप इसको चेक भी कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे जैसे ये है ना, x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 7 है। ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 रख रही हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, -14। कैसे, देखो y की वैल्यू कितनी है, -14, और x की वैल्यू 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो इसका मतलब हाँ भाई, फिर थर्ड के लिए चेक कर लीजिए, देखो आएगा वही आंसर हमारे पास, -21/3 -7। तो इसका मतलब ये जो k है क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह में -7 -7 -7 आ रहा है। कौन सी कंडीशन के लिए, y इज इक्वल टू -7x। वैसे अगर जब आप थोड़ा सा और एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप देखकर ही पता लगा लेंगे कि हाँ भाई ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, और -7 इसका क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से आप बोलोगे कि भाई कैसे है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है बच्चे, और जो ये लीनियर इक्वेशन है वो हमें किस तरीके से गिवन है, 2 वेरिएबल्स में। x और y हमारे पास कितने हैं, 2 वेरिएबल है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 वेरिएबल। अब इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, x और y का जो रिलेशन आ रहा है क्या वो एक डायरेक्ट वेरिएशन हमें देता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। चलो पहले x की क्या निकाल लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए और y की वैल्यू हमें निकलती जाएगी। तो x इक्वल टू सबसे पहले मैं 1 रख रही हूँ इस इक्वेशन में, तो 4 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 11। तो -3y इज इक्वल टू 11 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 7। तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7/-3। ठीक है, कब, जब मैंने x की वैल्यू रखी है यहाँ पे 1। यहाँ पे मैं टेबल भी बना लेती हूँ एक। ठीक है, टेबल भी बना लेते हैं ताकि जब हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालें तो हम फटाफट वैल्यू पुट करें और निकालते जाएं। चलो मैं 3 4 वैल्यू, आप हमारी मर्जी है हम कितनी भी निकालें। 1 रखा है तो -7/3 आई है वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब x इक्वल टू कितना रख लेते हैं बच्चे, 2 रख लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे कहाँ, इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, एक्स इक्वल टू 2 है, -3y इज इक्वल टू 11। तो ये कितना हो जाएगा, 8, -3y इज इक्वल टू 11 माइनस 8।
तो -3y इक्वल टू हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं कि जब मेरे पास y की वैल्यू आई हैव पुट 2, आई एम गेटिंग y इक्वल टू -1। ओके, नाउ वन मोर वैल्यू आई एम फाइंड। वैसे तो मुझे हमको दिख ही गया कि यहाँ पे भाई ये कांस्टेंट नहीं है, तो आगे हम इसको चेक ही नहीं करते। चलिए, एक या दो वैल्यू में आप आराम से पता लगा सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इनका फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं x अपॉन वाई निकालूं तो कितना आ रहा है? पहला वाला केस में तो 1 अपॉन -7/3, जो कि कितना आ रहा है? -3/7। ठीक है, दूसरे केस में अगर मैं निकालूं x अपॉन वाई तो मेरे पास कितना आ रहा है? 2 अपॉन -1। तो -3/7 इज नॉट इक्वल टू -2/1। दैट मीन्स दे आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। जो हमारे पास जो बचे सेकंड केस है वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, और तो जब सेकंड वेरिएशन में नहीं तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमको फाइंड आउट ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड तरीके से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो वो आपके कंसेप्चुअल सॉल्विंग होगी वो आपकी। ऐसे नहीं है कि आपने इसको देखा और बस ऐसे ही कर लिया। अगर आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्यों है और क्या उसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं और कैसे पता करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे आप। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किए, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप अपने आप से इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।